कुशल, 4 श्रेणियाँ होती है। 4 श्रेणियों में जो पुनरीक्षित दरों के बाद जो वेतन है वो कुछ इस प्रकार है कि अकुशल कर्मचारी जो होगा उसका जो बेसिक वेतन है वो 11,850 रुपये है। इसमें ESIC 88 रुपये यानी 88 रुपये 88 पैसे जो है ESIC में जाएगा, कंट्रीब्यूट होगा, और PF जो होता है, जो प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें 1422 रुपये जाएगा। ये दोनों कटने के बाद 11,850 रुपये से कटने के बाद ये आपके जो मूल वेतन रहेगा वो 10,339 रुपये रहेगा। अकुशल को 10,339 रुपये PF और ESIC कटने के बाद। अभी हमने इसमें बोनस नहीं जोड़ा है, बोनस जोड़ने के बाद कितना मिलेगा हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद अर्धकुशल की बारी आती है। अर्धकुशल का जो बेसिक जो होगा वो 12,846 रुपये है। इसमें 96 रुपये मतलब 96 रुपये 35 पैसे जो इनका ESIC में कंट्रीब्यूट जाएगा, और इनका PF का जो है 1541 रुपये 52 पैसे, 1500 रुपये के आसपास, यानी 15 साढ़े 1500 के आसपास इनका PF में जाएगा। ये दोनों ESIC और PF का पैसा कटने के बाद जो है इनको 11,208 रुपये के आसपास इनका वेतन रहेगा। वैसे ही कुशल कर्मचारी श्रेणी है जिसको 14,569 रुपये जो है वेतन है, उसमें से इनका 109 रुपये 27 पैसे ESIC में जाएगा, और 1748 रुपये 28 पैसे इनका PF में जाएगा। इन ESIC और PF दोनों को जोड़कर इनका 1857.55 पैसा यानी 1857 रुपये 55 पैसे टोटल कटौती होगी इनके 14,569 रुपये मूल वेतन में से। उसके बाद जो इनका जो बचेगा, जो मूल वेतन बचेगा वो 12,711 रुपये 45 पैसे बचेगा। इसी तरह उच्च कुशल की बात करें तो उच्च कुशल का वेतन जो पुनरीक्षण के आदेश के बाद जो है 16,194 रुपये है। उसमें 121 रुपये 46 पैसे है इनका ESIC यानी बीमा में कटेगा, और 1943 रुपये 28 पैसा ये जो है PF में जाएगा, जो कि हमारे वेतन का 12% होता है। और टोटल इनकी PF और ESIC कटौती होगी 2,064 रुपये 74 पैसे, और सब काटने के बाद जो इनका मूल वेतन बचेगा वो होगा 14,129 रुपये। तो ये हो गया आपका मूल वेतन। अब इस वेतन में जब भी बिजली कंपनियों में ऐसा होता है या कि कहीं कहीं बोनस जो है 6 महीने में दिया जाता है, कहीं कहीं बोनस 3 महीनों में दिया जाता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोनस हर महीने वेतन के साथ में जोड़ के दे दिया जाता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बोनस वेतन के साथ जोड़ के दिया जाएगा, उस बोनस सहित आपको वेतन कितना मिलेगा ये मैं आपको बताऊँ। जिन जगहों पर बोनस जो है 3 महीने या 6 महीने का प्रावधान है, वो उसमें जो बोनस का जो रुपया है उसमें 3 का या 6 का गुणा कर सकते हैं, या इकट्ठा मिलता हो तो 12 का गुणा कर सकते हैं। तो आपको जो है अकुशल कर्मचारी की हम बात करें, अकुशल कर्मचारी की जो, क्योंकि सारी कटौती के बाद 10,339 रुपये 12 पैसे जो आपका वेतन बचा था, उसमें 8.33% बोनस जोड़ेंगे, यानी 987 रुपये 11 पैसे जोड़ने के बाद आपका जो खाते में वेतन आएगा वो 11,326 रुपये के आसपास आएगा। अर्धकुशल की बात करें तो इनकी जो बेसिक रही वो 11,208 रुपये 13 पैसे रहेगी, और इनका जो बोनस बनेगा वो 1,070 रुपये बनेगा। तो बोनस सहित और वर्तमान बीमा PF कटने के बाद ये बोनस जोड़ रहे हैं। तो बीमा PF कटने के बाद जो इनका 11,208 रुपये बचा था, उसमें 1,070 रुपये ने 8.33% जो सैलरी होती है उसका बोनस जोड़ने के बाद 12,278 रुपये 20 पैसे इनके अकाउंट में वेतन आएगा। इसी तरह हम कुशल की बात करें तो कुशल का बीमा PF ESIC कटने के बाद जो मूल वेतन बचा था वो था 12,711 रुपये 45 पैसे, और इसमें अगर हम बोनस जोड़े जो कि 8.33% होता है तो 1,213 रुपये 60 पैसे टोटल होता है, और जिनको दोनों को जोड़ने के बाद 13,925 रुपये 5 पैसे इनके अकाउंट में आएंगे। इसी तरह उच्च कुशल की हम लोग बात करें तो उच्च कुशल का बीमा PF ESIC कटने के बाद में उच्च कुशल का जो वेतन बचा था वो 14,129 रुपये। इनका बोनस जो है 8.33% यानी 1,348 रुपये 96 पैसे टोटल, ये दोनों जोड़ने के बाद इनका जो मूल वेतन इनके खाते में आएगा अगले महीने वो 15,478 रुपये रहेगा। तो ये तो रहा आपका बोनस जोड़ने के बाद वेतन। अब कुशल में कितना आएगा, 11,326 रुपये, अर्धकुशल में 12,278 रुपये, कुशल में 13,925 रुपये, और उच्च कुशल में 15,478 रुपये। ये बोनस की सैलरी है। अगर इसमें बोनस नहीं आता है तो आप इसको बोनस का पैसा जो है आपको 3 महीने 6 महीने में आता हो तो उस हिसाब से आप जो मैंने बोनस बताया, जैसे बोनस जो है कुशल अकुशल का है बोनस
987 रुपये 11 पैसे। अर्धकुशल का बोनस हो रहा है 1070 रुपये 7 पैसे। कुशल का बोनस हो रहा है 1213 रुपये 60 पैसे और उच्च कुशल का बोनस हो रहा है 1348 रुपये 96 पैसे। यानी ये जो मैंने रकम बताई है, अगर आपका 3 महीने में बोनस आ रहा है तो इसमें 3 में गुणा कर लेना, अगर आपका 6 महीने में आ रहा है तो 6 में गुणा कर लेना, और अगर साल भर में एक बार अगर आपका बोनस आ रहा है तो 12 में गुणा कर लीजिएगा, तो ये आपका वेतन रहेगा। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि ये 11 महीने का एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रम आयोग इंदौर के आदेश में 6 मार्च के आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनको एरियर सहित वेतन का भुगतान किया जाए। तो उसमें नो डाउट आपको कहीं शंका ही नहीं होनी चाहिए कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। अब कई जगह ये आई है, स्थिति आई है कि इकट्ठा मिलेगा कि 2 किस्तों मिलेगा, तो ये इस मामले में अभी कोई भी जानकारी साफ सुथरी नहीं है। पर श्रम आयुक्त के जो आदेश है उसमें अगर कहीं कुछ कोई लोग अगर कंफ्यूज हो रहे थे तो वो इस तरीके का आदेश दिया गया था कि क्योंकि वर्तमान वर्ष में 2 बार यानी 6 महीने में एक बार जो डीए होता है, डीए अलाउंस होता है, वो परिवर्तित होता है। 1 अप्रैल को या तो वेतन पुनरीक्षण होता है या फिर डीए बढ़ता है। उसी तरह 1 अक्टूबर को भी डीए बढ़ता है। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 सितंबर 2024 ये 6 माह, और श्रमायुक्त के आदेश में जो लिखा था, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को डीए बढ़ा था, महंगाई भत्ता बढ़ा था, भले वो 20 रुपये बढ़ा हो, तो उस महंगाई भत्ते को जोड़ने के बाद उसमें जो है के बाद भी आपको उस हिसाब से एरियर का भुगतान वो लोग करें, ऐसा मेंशन था उसमें आदेश में। ये कंफ्यूजन था। तो मेरे हिसाब से जब मैंने 11 महीने का, क्यों 11 महीने का एरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 12वां महीना जो मार्च है, मार्च का तो सैलरी बढ़ के ही आएगी, तो इसका एरियर तो मिलना स्वाभाविक नहीं है। यानी अगर पिछली बार अगर आपकी सैलरी मान लो एक कुशल कर्मचारी की अगर वेतन अपन जाने तो 11,900 के आसपास कुछ उसका वेतन अगर उसके खाते में आ रहा था, तो अब इस बार जो है उसका वेतन जो है एक कुशल कर्मचारी का 13,925 आ रहा है, यानी अब बढ़ के मिलेगा। तो ये 12वें महीने का जो वेतन है ये तो सैलरी के साथ ही आ गया, अंतर 11 महीने का, तो इसलिए वो 11 महीने का एरियर आ रहा है। अब हमारी गणना के अनुरूप है, हमारा जितना हमने जितना चाहा उतना इसमें दिमाग लगाया और जैसे तैसे करके हमने निकाला, क्योंकि हर एक सैलरी का अंतर कितना आ रहा है, उस अंतर के आधार पर हमने 11 महीने का एरियस निकाला है। तो कितना आ रहा है, अर्धकुशल अकुशल कर्मचारी का 17,875 रुपये, अर्धकुशल का 15,873 रुपये, कुशल कर्मचारी का 21,868 रुपये और उच्च कुशल का 26,774 रुपये। अब इसमें हम यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि इस वेतन में से वो पीएफ का कंट्रीब्यूट भी हटाएंगे और वो प्रोविडेंट फंड में डालेंगे, ईएसआईसी का कंट्रीब्यूट भी डालेंगे, यानी 0.75% अगर इसमें से ईएसआईसी में भी जाएगा या फिर 14% जो पीएफ में जाता है वो भी जाएगा। इस मामले में हम अभी कंफ्यूज है, क्योंकि ये एरियर आ रहा है, एरियर में से बीमा और पीएफ में पैसा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाता है तो फिर ये जो एरियर से कम होगा, है ना, इसमें आप सीधा 15% कम कर लेना जो एरियर आ रहा है इसमें से, तो वो मूल एरियर आ जाएगा। अब ये तो हो गया वेतन पुनरीक्षण की बात, वेतन बढ़ भी गया।